देखिए बच्चों, यह लेक्चर SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के तृतीय वर्ष के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी है। उनके थर्ड ईयर में दो पेपर हुए, एक तो धर्म दर्शन और दूसरा सांख्य योग। तो सांख्य योग में हमने सांख्य दर्शन पर विस्तृत चर्चा और अध्ययन किया है। उसके बाद में हम आजकल योग दर्शन को पढ़ रहे हैं और योग दर्शन को पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि योग क्या है और चित्त भूमि क्या है और चित्त वृत्ति क्या है। तो हमने देखा फिर उसमें कि योगांग जो है, योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और योग का जो अंतिम लक्ष्य है वह है समाधि को अटेन करना, प्राप्त करना, कि समाधि की अवस्था में ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति संभव है। उससे पूर्व तत्व ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। क्योंकि हमने देखा कि योग है वो मुख्यतः ज्ञान मार्ग की ब्रांच है, शाखा है, और कर्म कांड का विरोध करते हैं। तो उसी में जब हमने देखा कि भाई योग है क्या, कि तो बताया कि योगश चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की सभी वृत्तियों का पूर्णतः विनाश, रुक जाना ही योग है। तो चित्त की वो 5 वृत्तियाँ कौन कौन सी है? वो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण कहते हैं जहाँ एक्स को एक्स के रूप में देख रहे हैं, पेड़ को पेड़ और पशु को पशु रूप में देख रहे हैं, वो प्रमाण वृत्ति है। विपर्य वृत्ति क्या है? जहाँ मिथ्या ज्ञान है कि मैं पेड़ को तो पशु और पशु को पेड़ देख रहा हूँ, तो ये विपर्य है। विकल्प है सिर्फ कल्पना बुद्धि, है ही नहीं और हमने कल्पना की आकाश में उड़ने वाला घोड़ा, तो यह एक विकल्प है, विकल्प बुद्धि है। निद्रा, निद्रा यानी जब ज्ञानेंद्रियों का किसी ज्ञान के विषय से कोई संपर्क नहीं है, दैट इज निद्रा वृत्ति। और स्मृति, स्मृति कहते हैं कि जहाँ ज्ञान की वस्तु से इंद्रियों का संपर्क नहीं है, पूर्व संपर्क का पुनः स्मरण आ जाना। मैंने देखा कभी किसी को और अब मैं याद कर रहा हूँ, अच्छा मैंने वो तब देखा था, तो ये स्मृति। तो इस प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं यह चित्त में होती है। तो इस प्रकार की वृत्तियों का पूर्णतः विलोपन ही समाधि की अवस्था है। थैंक यू बच्चों।